जो हमारे धर्म हैं तो उनका परित्याग हो रहा है। जो हमारा जो पौराणिक पहनावा था, वस्त्र थे, धर्म था, सब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। तो ऋषियों के कहने, ऋषि लोग कह रहे हैं सूत जी से, सब जो है नष्ट हो जाएगा। और सभी लोग जो हैं, लगभग लोग जो हैं गलत आचरण करना शुरू कर देंगे। अपने आचरणों का परित्याग करके जो है गलत आचरण, विपरीत, उसके विपरीत आचरण करने शुरू कर देंगे। सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्रकृति आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की जगह जगह जो है मृत्यु हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा ही हो रहा है। प्राकृतिक आपदा आ रही है, जगह जगह जो है टूट रहा है, लोग मर रहे हैं। तो वही चीजें जो है, ये कलयुग है। कलयुग, ये कलयुग है, कलयुग चल रहा है। तो वही जो ऋषि लोग कह रहे हैं, वही बातें जो हैं हो रही हैं। तो लोग क्या करेंगे बोले, धन के पीछे, धन के पीछे जो है, धन लक्ष्य से बोले स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। धन के कारण, धन के कारण जो है लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण भी लोभी हो जाएंगे, और वो अपने मुख से जो है, जब हम कोई कार्य करवाएंगे, जब मनुष्य कोई कार्य करवाएगा तो अपने मुंह से जो है धन की मांग करेगा, वो भी लोभी हो जाएगा। और वेद बेचकर, ब्राह्मण वेद बेचकर जो है धन को प्राप्त करेगा। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेगा। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेगा कि भाई मेरे में, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसे करा, मैंने ये पाठ करा, वो पाठ करा। तो जो है अपने उससे जो है वो लोगों को ठगने का काम करेगा। कौन? ब्राह्मण। और पूजा पाठ भी नहीं करेगा, विशेष उसका पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं रहेगा। सभी ब्राह्मण जो है वेद पाठी नहीं होते हैं, और पूजा पाठ कर्म में भी सभी नहीं है। कलयुग में देख लो आप, और तब क्या होगा बोले, उसका ब्रह्म ज्ञान शून्य हो जाएगा। ब्राह्मण का ब्रह्म ज्ञान जो है शून्य हो जाएगा, और
क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग करो, कुसंगी जो राजपूत लोग हैं वो केवल अपने धर्म को त्याग देंगे कलयुग में, और कुसंग में, कुसंगति में चले जाएंगे, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। क्षत्रिय लोग भी पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे, शौर्य से रहित हो जाएंगे। जो उनका शौर्य है, बल पौरुष है, उससे भी वो भी खत्म हो जाएगा, उनके अंदर वो भी नहीं रहेगा। और शूद्रों के जैसा व्यवहार करेगा, काम के अधीन हो जाएगा, काम के अधीन हो जाएगा, कामुक हो जाएगा। उसके अंदर जो है कामों की इच्छा हो जाएगी। और वैसे जो है धर्म से विमुख होकर संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन और परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएगा। वैश्य धर्म से विमुख होकर केवल संस्कार भ्रष्ट हो जाएगा, कुमार्गी हो जाएगा, धनोपार्जन परायण होकर बोले नाप तोल में मन लगाएगा। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुसज्जित हो व्यर्थ घूमेंगे, अनावश्यक घूमते रहेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रति विरक्त हो जाएंगे, प्रतिकूल हो जाएंगे, उसके कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले हो जाएंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। शूद्र भी जो है अपने धर्म कर्म अपने को त्याग कर ऐसे घूमने लगेंगे, और जो है वो भी अपने को जो है उच्च जाति का मानकर जो है सभी धर्मों से विवाह करने लगेंगे। स्त्रियां क्या करेंगी बोले, सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। कब? इस कलयुग में। ये जो कलयुग चल रहा है, हो रहा है, ऐसे ही हो रहा ना। कई भाग रही हैं, कई सास ससुर को जो है वृद्धाश्रम में भेज रही हैं, धन का लोभ हो रहा, धन संपत्ति का लोभ होकर के जो है स्त्रियां भी जो है अपने मार्ग से भटक रही हैं। तो मलिन भोजन करेंगी स्त्रियां, मलिन भोजन करेंगी, और उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा, उनका स्वभाव होगा बहुत बुरा होगा। तो सूत जी इस प्रकार से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्हें अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करें। तो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जब मनुष्य
अपने आचरण को, अपने धर्म को छोड़ देगा, और कलयुग में ऐसा होगा तो तब उनका जो है लोक परलोक कैसे सुधरेगा, उनको उत्तम गति कैसे मिलेगी। तो इस चिंता से हम व्याकुल हैं। ऋषि लोग कह रहे हैं कि इस चिंता से हम व्याकुल हैं। तो परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे का उपकार करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने से दूसरों को सुख देने से स्वयं को भी प्रसन्नता अनुभव होती है। यह भावना वाले यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध कर देते हैं। जो कार्य करने वाला है उसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है, उसे परम गति प्रदान होती है। जो परोपकार करता है तो उसे भी जो है परम गति प्राप्त होती है। हे महामुनि, अब ऋषि कह रहे हैं, हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिनसे इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए। वो कलयुग, उस समय सोच रहे हो कलयुग की, जब कलयुग आएगा तो ऐसा ऐसा होगा, पाप बढ़ेंगे, स्त्रियां भी दुराचारी हो जाएंगी, अपने धर्म को छोड़ देंगी, पति का अपमान करेंगी, सास ससुर का अपमान करेंगी, दूसरे धर्मों में चली जाएंगी, दूसरे वर्ण में चले जाएंगी। तो वो उस समय सोच रहे हैं कि तब इनका कल्याण कैसे होगा। तो तब व्यास जी कहते हैं उन ऋषियों से, तो व्यास जी भी ऋषियों की बातें सुन रहे हैं और मन ही मन जो है परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार से कह रहे हैं, जो हमारे धर्म हैं तो उनका परित्याग हो रहा है। जो हमारा जो पौराणिक पहनावा था, वस्त्र थे, धर्म था, सब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। तो ऋषियों के कहने, ऋषि लोग कह रहे हैं सूत जी से, सब जो है नष्ट हो जाएगा और सभी लोग जो हैं, लगभग लोग जो हैं गलत आचरण करना शुरू कर देंगे। अपने आचरणों का परित्याग करके जो है गलत आचरण, विपरीत, उसके विपरीत आचरण करने शुरू कर देंगे। सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्रकृति आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की जगह जगह जो है मृत्यु हो जाएगी।
आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा ही हो रहा है। प्राकृतिक आपदा आ रही है, जगह जगह जो है टूट रहा है, लोग मर रहे हैं। तो वही चीजें जो है ये कलयुग है। कलयुग, ये कलयुग है, कलयुग चल रहा है। तो वही जो ऋषि लोग कह रहे हैं वही बातें जो हैं हो रही हैं। तो लोग क्या करेंगे बोले, धन के पीछे, धन के पीछे जो है धन लक्ष्य से बोले स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। धन के कारण, धन के कारण जो है लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण भी लोभी हो जाएंगे और वो अपने मुख से जो है, जब हम कोई कार्य करवाएंगे, जब मनुष्य कोई कार्य करवाएगा तो अपने मुंह से जो है धन की मांग करेगा, वो भी लोभी हो जाएगा। और वेद बेच कर, ब्राह्मण वेद बेच कर जो है धन को प्राप्त करेगा। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेगा। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेगा कि भाई मेरे में, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसे करा, मैंने ये पाठ करा, वो पाठ करा। तो जो है अपने उससे जो है वो लोगों को ठगने का काम करेगा। कौन? ब्राह्मण। और पूजा पाठ भी नहीं करेगा, विशेष उसका पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं रहेगा। सभी ब्राह्मण जो है वेद पाठी नहीं होते हैं और पूजा पाठ कर्म में भी सभी नहीं है। कलयुग में देख लो आप। और तब क्या होगा बोले, उसका ब्रह्म ज्ञान शून्य हो जाएगा। ब्राह्मण का ब्रह्म ज्ञान जो है शून्य हो जाएगा। और क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग करो, कुसंगी जो राजपूत लोग हैं वो भी बल अपने धर्म को त्याग देंगे कलयुग में, और कुसंग में, कुसंगति में चले जाएंगे, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। क्षत्रिय लोग भी पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे, शौर्य से रहित हो जाएंगे। जो उनका शौर्य है, बल पौरुष है, उससे भी वो भी खत्म हो जाएगा, उनके अंदर वो भी नहीं रहेगा। और शूद्रों के जैसा व्यवहार करेगा, काम के अधीन हो जाएगा, काम के अधीन हो जाएगा, कामुक हो जाएगा। उसके अंदर जो है कामों की इच्छा हो जाएगी। और वैसे जो है धर्म से विमुख होकर संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन और परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएगा। वैश्य धर्म से विमुख होकर केवल
संस्कार भ्रष्ट हो जाएगा, कुमार्गी हो जाएगा, धनोपार्जन परायण होकर बोले नाप तोल में मन लगाएगा। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुसज्जित हो व्यर्थ घूमेंगे, अनावश्यक घूमते रहेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रति विरक्त हो जाएंगे, प्रतिकूल हो जाएंगे, उसके कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले हो जाएंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। शूद्र भी जो है अपने धर्म कर्म अपने को त्याग कर बल ऐसे ही घूमने लगेंगे, और जो है वो भी अपने को जो है उच्च जाति का मानकर जो है सभी धर्मों से विवाह करने लगेंगे। स्त्रियां क्या करेंगी बोले, सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। कब? इस कलयुग में। ये जो कलयुग चल रहा है, हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। कई भाग रही हैं, कई सास ससुर को जो है वृद्धाश्रम में भेज रही हैं। धन का लोभ हो रहा, धन संपत्ति का लोभ होकर के जो है स्त्रियां भी जो है अपने मार्ग से भटक रही हैं। तो मलिन भोजन करेंगी स्त्रियां, मलिन भोजन करेंगी और उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा, उनका स्वभाव होगा बहुत बुरा होगा। तो सूत जी इस प्रकार से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्हें अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करें। तो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जब मनुष्य अपने आचरण को, अपने धर्म को छोड़ देगा और कलयुग में ऐसा होगा, तो तब उनका जो है लोक परलोक कैसे सुधरेगा, उनको उत्तम गति कैसे मिलेगी। तो इस चिंता से हम व्याकुल हैं। ऋषि लोग कह रहे हैं कि इस चिंता से हम व्याकुल हैं। तो परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे का उपकार करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने से दूसरों को सुख देने से स्वयं को भी प्रसन्नता अनुभव होती है। यह भावना वाले यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध कर देते हैं। जो कार्य करने वाला है उसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है, उसे परम गति प्रदान होती है। जो परोपकार करता है
तो उसे भी जो है परम गति प्राप्त होती है। हे महामुनि, अब ऋषि कह रहे हैं, हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिनसे इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए। वो कलयुग, उस समय सोच रहे हो कलयुग की, जब कलयुग आएगा तो ऐसा ऐसा होगा, पाप बढ़ेंगे, स्त्रियां भी दुराचारी हो जाएंगी, अपने धर्म को छोड़ देंगी, पति का अपमान करेंगी, सास ससुर का अपमान करेंगी, दूसरे धर्मों में चली जाएंगी, दूसरे वर्ण में चली जाएंगी। तो वो उस समय सोच रहे हैं कि तब इनका कल्याण कैसे होगा। तो तब व्यास जी कहते हैं उन ऋषियों से, तो व्यास जी भी ऋषियों की बातें सुन रहे हैं और मन ही मन जो है परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार से कह रहे हैं